3 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में लिखा था कि ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, सर्वर्स एक्सेट्रा विल बी रिस्ट्रिक्टेड। लोगों में पैनिक हो गया। लोगों को लगा कि इन चीजों के इंपोर्ट्स बैन कर दिए हैं, लेकिन ये बैन नहीं है दोस्तों, ये रिस्ट्रिक्शन है और ये रिस्ट्रिक्शंस 1 नवंबर 2023 के बाद ही इंप्लीमेंट होने वाले हैं। इन सिंपलर वर्ड्स, अगर आपको 1 नवंबर 2023 के बाद इन चीजों को इंपोर्ट करना है तो आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लाइसेंस, ये सुन के आप मुझे जरूर पूछेंगे कि क्या इंडिया में लाइसेंस राज फिर से आ रहा है? आई डोंट थिंक सो दोस्तों। आपको पता है कि 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए थे। एज अ पार्ट ऑफ दोज रिफॉर्म्स, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें लाइसेंसेस लगते थे, उनमें सारे में से लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट एकदम नेस्त नाबूद कर दी गई थी। लेकिन विद दिस पर्टिकुलर लैपटॉप प्रोविजन कमिंग इनटू पिक्चर आफ्टर 1 नवंबर, लोगों में ये सारी एंजाइटी है कि लाइसेंसेस वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 चीजें जानेंगे। सबसे पहले, ये प्रोविजंस क्यों इंप्लीमेंट किए गए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का रैशनल क्या है इन इंप्लीमेंटिंग दीज डिसीजंस। एंड तीसरा, मुझे और आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है सो दैट वी आर बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस डिसीजन। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है क्या। पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले ऐसे सेम प्रोविजंस टीवीज, कलर टीवीज के लिए भी लाए गए थे। आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि 90% ऑफ द टीवीज विच आर सोल्ड इन इंडिया आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जब ये रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे तब डेफिनेटली थोड़े दिन के लिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए थे, लोगों को थोड़ी तकलीफें हुई थी, लेकिन उसके बाद जो आउटकम आया है वो बहुत ही पॉजिटिव आया है इन रिलेशन टू द कलर टीवीज। अगर आप डिमांड और सप्लाई को मार्केट फोर्सेस के हवाले छोड़ देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट खुद ही एक ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया सर्विस सेक्टर में स्ट्रांग है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रांग है, तो दोनों कंट्रीज को तभी फायदा होगा जब इंडिया अपने सर्विसेज को चाइना को एक्सपोर्ट करेगी और चाइना अपने मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे और ऐसे ट्रेड होगा। ये लॉजिक एकदम सही है, लेकिन ऑफ लेट अगर हम देखें तो इन द एंटायर वर्ल्ड बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अराइज होने लगे। चाइना इंडिया की बाउंड्री के अंदर आकर इंडिया की लैंड को क्लेम करने लगा है। रशिया और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिससे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को इंपैक्ट हुआ है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मुझे लगता है कि इस टाइप के इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसके बिहाइंड क्या स्टोरी हो सकती है। इंडिया के पीसी मार्केट का साइज रफली 64,000 करोड़ है एवरी ईयर। अगर एक एवरेज लैपटॉप का प्राइस आप 50,000 एज्यूम कर लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंडिया में 128 लाख पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसमें से 70% मतलब रफली 80 लाख लैपटॉप्स या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ये नंबर्स तो छोटे हैं दोस्तों। अगर हम बड़े पिक्चर की बात करें, मतलब आईटी हार्डवेयर की बात करें, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन आईटी हार्डवेयर का पर ईयर का मार्केट साइज रफली 2 लाख करोड़ है। आउट ऑफ दिस 2 लाख करोड़ का मार्केट, 65% ऑफ द थिंग्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और ये 65% जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें से 77% चाइना का कंट्रीब्यूशन है। मतलब आपको दिखेगा कि इंडिया के आईटी हार्डवेयर सेगमेंट में, लैपटॉप्स या पीसी सेगमेंट में चाइना का मेजर कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। तो आपको शायद मोटा मोटी समझ में आ रहा है, इंडिया के लैपटॉप या फिर आईटी हार्डवेयर सेगमेंट का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। उस मार्केट साइज में इंपोर्ट का परसेंटेज बहुत बड़ा है और वो इंपोर्ट के परसेंटेज में चाइना का परसेंटेज और भी बड़ा है। और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस आजकल हो रहे हैं। ये शायद एक बैकग्राउंड हो सकता है जिसको देखकर ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं। हम 3 रीजंस में समझते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सबसे पहला हो गया सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना ये इंडियन गवर्नमेंट का कर्तव्य है, भले वो चाइना हो, सिंगापुर हो या और कोई भी कंट्री हो। अगर बाहर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ग्रे या अनफर्निश्ड सप्लाई चेन्स में, मतलब काले धंधे के तरीके से बिक रहा है, तो उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे ऑन आईटी हार्डवेयर एज वेल एज लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, तो ये जो ग्रे चैनल्स है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और जेन्युइन सप्लाई चैनल्स इन प्लेस आ जाएगी, जिससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और भी बेहतर होगी। दूसरा रीजन है ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना।
हम वीडियो के बिगिनिंग से चाइना 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 की बात कर रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि हाउ इज इंडिया ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइना। अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात करें तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज अराउंड $100 बिलियन। इंडिया का टोटल जीडीपी इज अराउंड $3 ट्रिलियन, जिसमें से $100 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। ट्रेड डेफिसिट को आसान भाषा में समझते हैं, अगर इंडिया चाइना को 200 रुपए के गुड्स एक्सपोर्ट करती है और चाइना इंडिया को 500 रुपए के गुड्स एक्सपोर्ट करती है, तो इंडिया टोटल 300 रुपीज के नेगेटिव बैलेंस में है, जिसको ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। ये नंबर जैसे हमने डिस्कस किया इंडिया के लिए $100 बिलियन है। आपको ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी दोस्तों कि अराउंड 20% ऑफ द ऑटो कंपोनेंट्स, 40% ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड लेदर गुड्स एंड 70% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच वी आर यूजिंग इन इंडिया आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। 2020 से 23 के बीच में गवर्नमेंट ने लगभग 200 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया था, इंक्लूडिंग टिकटॉक। गवर्नमेंट की अब नजर सॉफ्टवेयर के आगे हार्डवेयर पे पड़ रही है, जिससे वो पूरा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड प्ले में नेशनल सिक्योरिटी को एनफोर्स कर पाए। एज अ कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर बैनिंग चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज हार्डवेयर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी लाई गई है। थर्ड रीजन इज मेक इन इंडिया। भारत अपने आईटी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का केवल 30 to 35% ही लोकली मैन्युफैक्चर कर पा रहा है। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत रफली 17,000 करोड़ के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्लान करे हैं फॉर एनी बिजनेस हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर आईटी हार्डवेयर इन इंडिया। अगर आपको भी आईटी हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करना है तो आप भी इस स्कीम से जुड़ सकते हो और आपको वो सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे जो ये 17,000 करोड़ के स्कीम्स के अंदर चार्ट डाउन किए गए हैं। भारत सरकार का एक ही सपना है, चाइना +1 बनना। आसान भाषा में पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट है फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स। भारत सरकार को यह चाहिए कि एक ऑल्टरनेट होना चाहिए टू चाइना विच इज इंडिया, या फिर एक एडिशन होना चाहिए टू चाइना विच इज इंडिया। भारत सरकार को यह चाहिए कि विद दिस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कमिंग इनटू प्लेस, सबसे पहले इंडिया इनफ आईटी हार्डवेयर अपने कंजम्पशन के लिए मैन्युफैक्चर करेगा और उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देगा। जब हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, पक्का भारत सरकार ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट कर लेगी। हमने ये समझ लिया कि एक्चुअल पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, ये भी समझ लिया कि पॉलिसी चेंज क्यों हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझते हैं कि हम लोगों पे इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सबसे पहला इम्प्लीकेशन हो जाता है प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी। आपने ये गेस कर लिया होगा कि 1 नवंबर के बाद जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तब लैपटॉप्स के प्राइसेस या आईटी हार्डवेयर, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स के प्राइसेस शायद वोलेटाइल रह सकते हैं। ऐसा कंक्लूड करना ठीक नहीं है कि प्राइसेस स्ट्रेट अवे बहुत सारे बढ़ जाएंगे, लेकिन वोलेटिलिटी जरूर दिखेगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैपटॉप्स या फिर इन इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में शायद ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकती है। स्पेशली अगर हम न्यू मॉडल्स की बात करें तो उनकी अवेलेबिलिटीज इंडिया में शायद लेट हो सकती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पॉलिसी। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स डोंट स्टार्ट चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ दीज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ने इसके लिए कदम बढ़ाने अभी से शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने बोला है कि जिन एंटिटीज को ये इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने हैं उनके लिए लाइसेंस प्रोसीजर इतना सिंपल है कि 5 से 10 मिनट में ये प्रोसीजर खत्म हो सकता है। The second most important benefit of this policy is more employment. सरकार का ऐसा मानना है कि as a consequence of this policy करीब 2 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप कोई भी सेक्टर में या तो जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आपको इस पॉलिसी से डेफिनेटली फायदा हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक सीए प्रैक्टिशनर हो, जैसे जैसे नई कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, उनके इनकॉर्पोरेशन के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए, ये सारे एवेन्यूज के लिए उनको सीए सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी। तीसरा बेनिफिट है पर्सनल डेटा सीक्रेसी। भले ही वो एंटरप्राइज डेटा हो या फिर पर्सनल डेटा हो, दोनों की सीक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है कि बहुत इनोवेटिव फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं। आपने मेरा व्हाट्सएप स्कैम का वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्कैम्स का लेवल कितना बढ़ चुका है। एंड अ लॉट ऑफ दीज स्कैम्स आर पुट इनटू प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी। लोगों को डेटा गलत तरीकों से बहुत इजीली आजकल मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब सॉफ्टवेयर भी इंडिया में क्रिएट होगा और हार्डवेयर भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो एक टाइट इंटीग्रेशन हो पाएगा ऑफ रेगुलेशन, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच पर्सनल डेटा बहुत ही सिक्योर रह पाएगा। लेकिन दोस्तों, गेम आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को चैलेंज करेगा ऑन द बेस ऑफ फ्री ट्रेड। वो बोलेगा कि इंडिया फ्री ट्रेड को कर्टेल करने वाला है और एज अ कॉन्सिक्वेंस बहुत सारी कंट्रीज चाइना के साथ जुड़ भी सकती है। एक एग्जांपल है यूएस। चाइना गुड्स को मैन्युफैक्चर जरूर करता है लेकिन उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूएस से रिलेटेड है। ये पर्टिकुलर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के कारण चाइना और यूएस दोनों को बड़ा धक्का लग सकता है। आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ दिस ग्लोबल सिचुएशन पैन्स आउट। गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के रिलेशन में कुछ रूल्स बहुत ही क्लियरली डिफाइन करने पड़ेंगे, जिन चीजों को आप न्यूज़पेपर्स में इजीली पढ़ पाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस पॉलिसी के बारे में क्या मानते हैं। दूसरा, क्या आपका कोई फोरकास्ट है कि ऐसी पॉलिसी दूसरे गुड्स में भी आ सकती है, जैसे कि कैमरास हो गए या फिर मॉनिटर्स हो गए या फिर और कोई चीजें? आपके दोनों आंसर्स को मुझे डेफिनेटली पढ़ना है इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा है तो आपके सारे रिश्तेदारों को व्हाट्सएप में ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। मे इट बी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, बिजनेस पार्टनर्स, कलीग्स, सबको ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे उनको पता चले कि ये लैपटॉप बैन से उन पे कैसे इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खूब खूब धन्यवाद।